हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत करना है। जो है अपने एक दौर का वो जो है एक वाकया सुनाता हूँ, शायद लोगों के लिए उसमें दिलचस्पी हो। जिस वक्त मैं सऊदी अरब में होता था तो ज़ाहिर बात मैं भी एक पुरजोश मुबल्लिग था, मैं दाई था। और जो है वो ज़माने में ये जो है ये शेख अहमद दीदात और ज़ाकिर नाइक और भी अरब जो है स्कॉलर्स हैं, उनके ये सीडीज़ वगैरह का ज़माना था। वो सीडीज़ जो है मैं अपने ओन पॉकेट से जो है वो ख़रीदता था, उसको में जो है उसमें रिकॉर्ड उसमें कॉपी करता था, लोगों में फ्री जो है मैं तक़सीम करता था। बड़ा जो है मैं कुरान का एक मुबल्लिग, बहरहाल इस तरह से एक अंदर से जोश रहता था। तो उस ज़माने में एक शख्स था जो कि उम्र में मुझसे भी कम था और वो सीरिया का रहने वाला है। और ज़ाहिर बात है वो जो है कोई नमाज रोज़े का भी ज़्यादा पाबंद नहीं था, लेकिन उस शख्स का जो है मुताला बड़ा गज़ब का था। बहुत कुछ क्या-क्या उसने पढ़ रखा था। तो वो हमेशा जो है मुझे टोकता और कहता है ये जो है यार जो है तुम अरबी जो है जो जानते हो, कुरान की जो है जो भी जो है ज़बान है वो जानते हो। तुम इन लोगों के चक्कर में पता नहीं कैसे फँस रहे हो यार, ये जो है सब तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं ऐसा। तो हर बार जो है मैं उस पर आग बगोला हो जाता। मैं कहता यार तू तेरी क्या औकात, तू इतने बड़े-बड़े जो स्कॉलर्स हैं इन पर तू उँगली उठा रहा है। तेरे पास तो हालांकि कोई डिग्री भी नहीं है। ये लोग तो दुनिया के जाने-माने बड़े-बड़े लोग हैं। तो हमेशा जो है मैं उसकी बात को नकार देता। वो मुझे जहाँ कहीं भी कुछ बताता ना, मैं कभी उसकी बात को जो है गौर से ध्यान से नहीं सुनता, कभी भी नहीं सुनता। और इस तरह से तकरीबन 1 साल, 1.5 साल का जो है वक़्त गुज़र गया। तो एक दफ़ा मैं ऐसी जो है मैं कंप्यूटर पे बैठा हूँ और जो है मैं कुछ ऐसे ही देख रहा था, इधर सर्फिंग कर रहा था जो है। तो मुझे उस शख्स की एक बात याद आई, तो जो मुझे अक्सर कहता था कि यार जो है तुम ये लोग जो ट्रांसलेट करते हैं कुरान की आयतों का जो है वो साइंटिफिक मिरेकल्स के हवाले से, तुम कभी जो है उन आयतों को गौर से देखो और उसमें जो कुछ लिखा है और ये लोग जो कुछ ट्रांसलेशन करते हैं और जो उसका मतलब ले रहे हैं, उन दोनों को टैली करो। तो मैं चूंकि हमेशा उसकी बात को नकार देता, लेकिन उस वक्त जो है मुझे याद आया कि चलो ठीक है, मैं जो है देखूंगा। सबसे पहले मैंने सूरह ज़ारियात की एक आयत, वो जो है वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, ये सबसे पहले जो है वो आयत मेरी नज़र से गुजरी। उस वक्त मैं देखना चाहता था कि जो है इसमें एक्चुअल क्या लिखा, ना कि वो आयत तो मुझे याद थी मगर मैं उसको गौर से देखना चाहता था। तो उस आयत में जो कुछ लिखा है, जो कुछ उसका टेक्स्ट है और हमारे स्कॉलर जो है जो उसका मतलब लेते हैं, वो टोटल डिफरेंट है। अस्समा का मतलब ये लोग यूनिवर्स लेते हैं और लमुसिऊन का मतलब वो लोग लेते हैं कि और हमने इस कायनात को हम इस कायनात को अपने हाथों से फैलाते हैं। तो हालांकि इस आयत के अल्फाज ये नहीं बता रहे हैं जो कुछ जो है ट्रांसलेटर्स बताते हैं। तब तो उस वक्त सबसे पहली बार मेरा माथा ठनका। तो उसके बाद मैं वक्त के साथ साथ एक-एक कर एक चीज को, एक आयत को जब खंगालने लगा, तो वहां से मैं असल में शॉर्ट में कहना ये चाहूंगा, आज मैं जो कुछ हूं इसका क्रेडिट उस शख्स को जाता है। जी, इस मसला आयत ये है का कि आज इस आयत का मतलब बता दें साथ में, सॉरी जी, ये क्योंकि ये बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, इसका लफ्जी तर्जुमा एग्जैक्ट ये होगा, और आसमान हमने बनाया इसको अपने हाथों से और हम फैलाने वाले हैं, या हम कुदरत रखने वाले हैं, या और हम वसाअत रखने वाले हैं, यह मतलब है इसका। लेकिन अब ये ठीक लोग क्या है। बताते हैं, ये पूरी यूनिवर्स को अल्लाह ने अपनी ताकत से बनाया और जो है इस यूनिवर्स को अल्लाह फैला रहा है। हालांकि आयत अच्छा के अल्फाज में जो है कहीं भी जी अच्छा यूनिवर्स का लफ्ज, यूनिवर्स का जो है उसकी अरेबिक उसका वर्ड कोई यूज हुआ है किसी और जगह पे कुरान में, कायनात पूरे का? कुरान में जिसे यूनिवर्स कहा जाता है, जाहिर बात है अरबिक लैंग्वेज में यूनिवर्स के लिए अल कौन का वर्ड यूज होता है, अल कौन कहते हैं।
اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں الکون کا ورڈ کہیں بھی نہیں ہے، پورا قرآن خالی پڑا ہے الکون کے ورڈ سے. گویا کہ جسے یونیورس کہا جاتا ہے، اس یونیورس کے اس کانسیپٹ کو قرآن کا لکھنے والا نہ جانتا تھا نہ پہچانتا تھا. اچھا، اس آیت میں جو عربک ورڈ ہے اس کا مطلب لیا گیا کائنات، اور کسی ہاں آسمان کا بھی ذکر ہوتا ہے نا، تو اس آسمان کے لیے کون سا لفظ یوز کیا گیا؟ نہیں، وہ دیکھیں کہ یہ دونوں پہلی ایک ہی ہیں؟ بات تو ہاں دیکھیے السما اور اس کی جمع، اس کا جو ہے پلورل ہے سماوات. سما کا مطلب ہوتا ہے اصل میں، اگر آپ جو ہے اس کے لٹرل میننگ دیکھیں گے، سما کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اونچائی. ٹھیک ہے. اب یہ لیکن قرآن کا لکھنے والا سما کے بارے میں مختلف کئی جگہوں پر جو اس کی ڈیفینیشن دیتا ہے، وہ ایسے بتاتا ہے کہ سما اصل میں جو ہے ایک چھت ہے. چھت آپ سمجھ رہے ہیں نا، سیلنگ. ظاہر بات ہے سیلنگ ایک طرح کی سالڈ فارم ہوتی ہے. حالانکہ قرآن کا لکھنے والا آسمان کو جیسے وہ دیکھتا تھا اپنے علاقے میں، اپنے زمانے میں، وہ سمجھتا تھا کہ ایک ڈوم ہے جو کہ چھت کی مانند ہے، اور جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ ایک پروٹیکٹڈ جو ہے سیلنگ ہے. جی میں بھی یہ بات وجعلنا السماء یہ والی بات میں بھی سقفا سوچتا ہوں محفوظ کہہ اکثر. رہا ہے. سچ والا جی، یہ والی سچ والا جی، بات سنیں جی ایک منٹ غور سے. یہ ابھی آیت نمبر پہلے بتا دیجیے، ایک سیکنڈ پہلے سچ والا جی، آیت نمبر بتائیے. ہاں، یہ 47 کی جو ہے 47 کی یعنی زاریات ہے، جو ہے زاریات کی آیت نمبر شاید مجھے آیت نمبر یاد نہیں، ابھی میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. سنیں ٹھہریے، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. 47 تو محمد 45 کی نا، نہیں محمد نہیں، زاریات ہے، زاریات 45 کی. جی 45 ہے وہ. نہیں یہ تو جاسیہ ہے، یہ جاسیہ نہیں، زاریات ہے. ازاریات زاریات شاید 47 ہوگا، مجھے یہ آیت نمبر یاد نہیں رہتا. اصل میں آیت تو یاد رہتی لیکن آیت نمبر یاد نہیں رہتا ہے. جی ہم بچپن میں نمبرنگ کے ساتھ یاد نہیں کیے تھے، ایسے ہی رٹا دیا گیا تھا نا ہم کو. جی تو بہرحال آپ کیا پوچھ رہے تھے فیصل؟ سچ والا جی جی میں آپ سے بات کرتا ہوں. جی ابھی پہلے ترجمے کی بات کرتے ہیں. یہ کرتے کیا ہیں کہ جیسے یا ایھا الناس، اے لوگو، ٹھیک ہے. اچھا اس کو دیکھیں، اصل میں یہ جو ہے سورہ 51 کی جو ہے آیت 47 ہے، 51 47. ہاں جی اسلام پیلٹ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ترجمہ ایسے کر دیتے ہیں کہ جیسے یا ایھا الناس ہے نا، اے لوگو، جی ٹھیک ہے. جی جی یہ جو اسکالرز ہیں یہ اس کو ترجمہ مین کائنڈ کر دیتے ہیں. مین کائنڈ، حالانکہ سراسر جھوٹ ہے وہ. جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ اسی طرح کے انہوں نے جیسے نطفہ من منی یمنا جا ہے نطفہ، اس کا یہ ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ کروموسومز. جی جی اندازہ کریں ان کا، ٹھیک ہے. جی اور ذرہ کا، اور جو ذرہ ہے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں ایٹم. ایٹم کرتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. دوسری اور بات اچھا آپ تو اور جو ہے مزے کی بات ذرا غور کیجئے. ایک دفعہ جو ہے میں جب دیکھا تو جو ہے اسکالرز یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی قرآن میں تو سارے انسانوں کو ایک دوسرے کا بھائی کہا گیا ہے، ہر انسان دوسرے کا بھائی ہے. اور وہ یہ کہہ کر کون سی آیت کوٹ کر رہے ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ. اب دیکھیں ان کی جو ہے ان کی بدماشی اور علمی خیانت تو دیکھیں. کہے تو اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ سارے انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور آیت کون سی کوٹ کر رہے ہیں؟ کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اب آپ سوچیں، یعنی حد ہے ان کی جو ہے علمی خیانت. جی ہاں، وہ جو آپ سما کی بات کر رہے تھے، آپ یہ جو کرسچینٹی کے اندر جو بلیف ہے وہی بلیف وہی انہوں نے لیا ہے وہاں سے. جو کریشن کا جو مت ہے وہ وہی لیا ہے کہ جیسے ان کو سمجھاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ مت تھا کیا؟ وہ مت یہ تھا کہ جب شروع میں خدا پانی پر تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے اوپر کے پانی اور نیچے کے پانی کو جدا کیا. بیچ میں اس نے فرمامنٹ رکھ دیا،
जैसे आप देखते हैं कि वो एक रकाबी होती है जिसमें खाना गर्म करने के लिए एक प्लेटर होता है, नीचे एक प्लेट होती है और उसके ऊपर एक डोम की शक्ल के एक बर्तन आप रखते हैं जिसमें खाना गर्म रहे, जिसको फर्मामेंट होता है। अब ये मिथ पुराना मिथ है, ये क्रिएशन का जो मिथ चला रहा है कि जब डोम रखा गया, डोम राउंड ऊपर रखा गया और नीचे फ्लैट जमीन रखी गई, ठीक है, फ्लैट जमीन रखी गई और ऊपर का पानी और नीचे का पानी जो कुरान में आता है वो आपस में नहीं मिलते जी। यानी ये जो कड़वा पानी, ये जो पानी साइडों पे जमीनों के आसपास सारा पानी पानी है, ये और ऊपर का पानी नहीं मिलते और इसका जिक्र कुरान में भी आया, वैसे का वैसे ही आया, उन्होंने ये बयान किया है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, ओके, जो उसी मिथ से आया है, नोआ का फ्लड आप जब देखते हैं तो नोआ के फ्लड में क्या हुआ है कि ऊपर से पानी आया जी और नीचे से भी पानी आया। अब जो नीचे से जो पानी आया है, कुरान के अंदर आता है कि फार तन्नूर, तन्नूर जो होता है जिसको हम तंदूर बोलते हैं, ये जो तन्नूर है, ये तन्नूर खुल गया और नीचे की जमीन का पानी सारा ऊपर चढ़ गया। यानी फ्लैट अर्थ है, फ्लैट अर्थ है और नीचे का जो पानी था वो तन्नूर में से निकल के बाहर आ गया। और ये कुरान में भी वर्ड आया है, अब तन्नूर जो है, फार तन्नूर आया है। ये अकीदा पाया जाता था उनके यहाँ क्रिश्चियनिटी के अंदर भी कि ऊपर एक फर्मामेंट है, उसके अंदर नीचे स्टार्स लगे हुए हैं, ऊपर उसके सक़्फ़ छत है और छत ये बगैर पिलर इसके आमूद जो है उनके बगैर खड़ी है। और ये कुरान में भी आता है, सही है। और ये पूरा क्रिएशन वही है, उसी को बयान किया जाता है। और ये तन्नूर वाली बात इनको मुसलमान पर कभी इस पे गौर नहीं करते कि ये तन्नूर क्या है। और तन्नूर वही है कि जमीन से नीचे से ऊपर पानी उबला, ठीक है। हाँ, तो ये इनको अगर इनको कॉन्सेप्ट का पता हो तो फिर मुसलमानों को बेहतर समझ आए कि कुरान क्या कर रहा है। क्योंकि कुरान को पढ़ने के बाद में हमको ये जो है, जो कुछ भी, पहली बात तो जिसे कायनात, जिसे यूनिवर्स कहा जाता है, कुरान में ये वर्ड नहीं है, इसका मुतबादिल लफ्ज़ जो है कुरान में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुरान के लिखने वालों के नज़दीक जो कुछ वो अपने इलाके, अपने ज़माने में जो है, जो कुछ आसपास में देखते या सुनते थे, उसी चीज़ों को जो है उन्होंने जो है कुरान के अंदर जो है लिख दिया। अब देखें, कुरान के बयानात पढ़ने के बाद में जो तसव्वुर, जो कॉन्सेप्ट जो है उभरता है, वो क्या है कि एक आसमान जो है असल में एक डोम की शक्ल में है, छत की शक्ल से, छत के मानिंद, और जो है मजबूत है, वो महफूज है, पहली बात। और ज़मीन बिल्कुल फ्लैट है, जो बिछाई गई है, फ्लैट। अच्छा, उसके जो है, उसके आसपास में जो है, मतलब आतराफ में जो है पानी है, समंदर है और कुछ नहरें भी बह रही हैं, और ऊपर जो है एक सूरज है और जो है एक चांद है। तो सूरज के मुकाबले में चांद थोड़ा छोटा है, लेकिन जमीन के मुकाबले में सूरज बहुत छोटा है। जमीन काफी बड़ी है, सूरज उसके बहुत छोटा है और चांद उससे भी छोटा है। अच्छा, तारे क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बिल्कुल चरागों की मानी, जैसा मोमबत्ती होती है ना, उस तरह से, जो दूर इधर उधर जो है टिमटिमा रहे हैं। ये है टोटल कॉन्सेप्ट, ये जो है यूनिवर्स के बारे में कुरान के लिखने वालों का। जी जी, ये आसमान का जो डोम के बारे में, ये बात मुझे भी अजीब लगी थोड़ी, क्योंकि वैसे तो आसमान है ही नहीं एक्चुअल में। तो मतलब ये एक सियारे बने हुए हैं और मुख्तलिफ, जैसे मेरे भाई आप पहले उस मिथ को पढ़ें, क्रिएशन मिथ को पूरे को पढ़ें, उस जमाने का वो क्या कहते थे, फिर आपको समझ आएगी कि कुरान वो ही मॉडल ले रहा है जो उनका मिथ पाया जाता था। और ये यहूदियों से भी पहले ये उनका मिथ था कि जो जमीन जो इब्तिदा हुई है तख्लीक की, अब जाहिर है नीचे तो जमीन है और आसपास पानी है, तो उनके ज़हन में तख्लीक कहाँ ऊपर ही होनी है और कहीं उसकी जगह है ही नहीं, ठीक है। तो वो भी यही कहते थे कि आप जो एपिक है, आपने सुना होगा, वो एक एपिक है, उसकी स्टोरी जो टैबलेट के ऊपर यहूदियों से बहुत पहले लिखी हुई कहानी है। ये तारीखी चीजें नहीं है जबानी, बल्कि ये टैबलेट्स के ऊपर उनकी कहानियां लिखी हुई हैं। जैसे वो स्टोरी उसकी है अनुमालिश की जो एपिक है, ओके, अनुमालिश की जो एपिक है, आप जब उसको ट्रांसलेट करते हैं, अनुमालिश का मतलब होता है कि उनके जो उस कहानी के जो इब्तिदाई अल्फाज हैं वो अनुमालिश हैं, उसको लेकर कहा गया है। यानी आप देखेंगे कि उसकी जो इब्तिदा होती है कि अप इन द हाई, यानी शुरू में अप इन द हाई, शुरू में क्या हुआ था। आप देखें तौरात को भी जब उन्होंने भी किताब अपनी लिखी तो उन्होंने यही लिखा इन द बिगिनिंग, उन्होंने एग्जैक्टली वही मॉडल कॉपी किया है जो उससे पहले उनकी क्रिएशन मिथ पाया जाता था, ओके।
تو آپ جب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہی کرسچینٹی تک وہی میتھ چلا آ رہا ہے اور قرآن اسی کو انڈوز کر رہا ہے اور اسی کو ذہن میں رکھ کے اسی کے متعلق باتیں کر رہا ہے کہ اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی، میٹھا پانی اور کڑوا پانی آپس میں نہیں ملتے ہیں، اور اسی بات کو قرآن میں کہا گیا ہے۔ جی اچھا جی ٹھیک ہو چلیں، گیا۔ بہت یہ جو اچھی یہ بات ہے میں کہ پوچھنا آپ ایسا میں جی یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو جی اب جیسا کہ اس آیت میں آسمان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ والسماء یوز ہوا ہے ورڈ عربی میں، تو جی دوسری جگہ جہاں پہ وہ کائنات ترجمے میں استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے بھی یہی ہر جگہ استعمال کیا گیا ہے والسماء؟ نہیں، سما جو ہے سنگولر ہے اور اس کا پلورل سماوات ہے، اچھا، سماوات اس ہے۔ کا پھر کیا مطلب لیا جائے گا؟ اس کا تو اب اس آسمان کا ہو گیا۔ مطلب جو ہے بہت سے لینے والے یونیورس لیتے ہیں، اچھا اس کا مطلب یونیورس، کیونکہ جو ہے زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ سارا یونیورس ہے نا، تو اس طرح کا مطلب وہ لے لیتے ہیں۔ لیکن یونیورس کا جو کانسیپٹ جو آج ہمارے پاس ہے، قرآن کے لکھنے والوں کے پاس نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ورڈ یوز نہیں کیا۔ ٹھیک ہو، چلیں یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی۔ چلیں، بہت بہت اچھا لگا آپ آئیں اور جو ہے غور کرتے رہیں۔ دیکھیں، ہماری باتوں کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے، آپ سمجھے نا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی عقل استعمال کریں، آپ خود جو ہے کھوج لگائیں، تلاشیں، اس کے بعد جو آپ کے دل کو جو ہے جو بھلا لگتا ہے، آپ کے دماغ کو جو چیز اپیل کرتی ہے، اس چیز کو قبول کرنا ہے۔ ہم جی صرف بالکل، آپ نہیں کو یہ آپ کی بتا رہے ہیں کہ باتوں کو اپنے بالکل عقیدوں کو جو ہے کھوجنا ہے، جس عقیدے پر آپ ایمان رکھتے ہیں ان کو آپ خود کھوجنا ہے، آپ سمجھے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں۔ اب کھوج بالکل لگانے کے بعد اگر آپ کا دل کو اطمینان ہو جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے، آپ اس کو مان لیں، ٹھیک ہے، یہی ہماری آپ سے یہ اتنی جو ہے آپ سے ریکویسٹ ہے۔ چلے میرے ٹھیک ہے بھائی، جی۔ بہت اچھا لگتا ہے آپ آتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے۔ تو امت اب جو ہے اور تو سارے ہمارے جو ہے جتنے کالرز ہیں ختم ہو گئے۔